प्रेज लॉर्ड। इससे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में निवेदन करेंगे हमारे रवि चाचा। धन्यवाद जिस पर इस सुंदर लफ्ज़ों आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको जिंदगी दुनिया में रखा जिंदा जी इस वक्त हम आपसे प्रेयर करते हैं जी इस वक्त कि आप जो कि सुन रहे हैं आपको और जी इस वक्त हम अपने आप से और आप मुझको कल गोंडा तक ले गए जी इस वक्त और वहाँ से सही सलामत हम वापस घर आए। थैंक्स हम आपके प्रेयर करते हैं थैंक्स कहते हैं जीसस पापा आपने हमारे साथ साथ चले साथ साथ हैं जीसस पापा हर एक परेशानी से बचाते हैं जीसस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं छोटी उनकी शुक्र कर देते
उत्तम और पवित्र खुदा का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि देखो मेरे का हाथ इतना छोटे नहीं हो गए कि उद्धार ना कर सके, ना वैसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। Praise the Lord. Praise the Lord. यशाया उसका 59 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को, जो कि खुदा का वचन पवित्र है, इसको समझने की समझ और इस पर चलने की सामर्थ्य दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। 59 Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अद्भुत। एक मिनट हम रोमियो की पत्री खोलें जरा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18वें आयत पढ़ें। खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये खुदा का क्रोध है, और वो अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है, जो सत्य को दबाए रखते हैं। आमीन। आमीन। अपनी अभक्ति और अपने अधर्म से सत्य को दबाए रखते हैं। और अभी आपने यशाया 59 और उसकी पहली आयत आपने पढ़ा। देखिए, खुदा यशाया के समय से रोमियो में जो पौलुस कह रहा है, यशाया के समय से खुदा और उत्पत्ति से ये प्रचार कर रहा है। क्या? सुने, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। वो सुनता भी है, उद्धार भी करता है, और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा भी करता है। आमीन। कलाम में लिखा, और ध्यान से सुनो, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। आमीन। आमीन। ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया। अभी आपने रोमियो की पत्री पढ़ा, उनकी अभक्ति और उनकी
उनके अधर्म के काम पर खुदा का क्रोध प्रकट हुआ। आमीन। आमीन। क्योंकि मनुष्य के अधर्म के काम खुदा से मनुष्य को अलग करते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। और जब खुदा से मनुष्य के अधर्म के काम अलग करते हैं तो मनुष्य पुकारता है परंतु खुदा नहीं सुनता, क्योंकि हमारे अविश्वास में, हमारे अभक्ति में, हमारे अधर्म में खुदा से हमको दूर कर दिया। अब इस दूरी को हमें अपने जीवन में मिटाना है। अब इस दूरी को हमें अपने जीवन से दूर करना है। अब हमें खुदा के नजदीक जाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम प्रार्थना करते हो परंतु वह नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे खुदा से अलग कर दिया। बहुत तेरे लोग हैं जो आज प्रार्थना में चल रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, बहुत तेरे लोग। लेकिन कितनी अच्छी बात होती कि जिस रीति से आज मनुष्य प्रार्थना कराने के लिए दौड़ रहा है, जिस रीति से आज मनुष्य प्रार्थना के लिए प्यासा हो रहा है, क्या ये धन्य बात होती कि ये विपत्ति से पहले ऐसा होता। आनंद का समय हुआ। जब विपत्ति आ गई, द्वार पे आ गई, तब मनुष्य प्रार्थना कराने के लिए दौड़ गया। खुदा का कलाम बताता है, धन्य है वह जो सुख के समय में मुझे स्मरण रखते हैं। आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है? दुख के समय में तो मुझे सब स्मरण रखते हैं, परंतु धन्य वह है जो सुख के समय में मुझे स्मरण। मैं आनंदित होता हूँ कि खुदा ने हमें सुख और दुख दोनों समय में अपने वचन को दिया। हम बहुत आनंदित हैं इस समय। हम अपने खुदा के सामने खड़े होने के योग्य तो नहीं है, क्योंकि उसके सामने खड़े होने के योग्य कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन हाँ, हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा, जब सुख का समय था तब भी तूने मुझे पर इतना अनुग्रह दिया कि मैं तेरे नजदीक में बना रहा। आमीन। और आज दुख का समय है, लेकिन इस समय में भी मैं तेरे नजदीक हूँ। लेकिन ये दुख का समय मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए दुख का समय नहीं है, क्योंकि जो खुदा के नजदीक रहता है उसको हर एक बात में आनंद की भरपूरी होती है, क्योंकि खुदा के नजदीक ही आनंद की भरपूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। तब दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में क्यों न चलूं, लेकिन मुझे उसकी लाठी और सोते पे विश्वास है, शांति मिलती। क्यों? लाठी सोता पड़ रहा है, घोर अंधकार में है, कह रहा शांति मिल गई। क्यों शांति मिल गई? क्योंकि वो खुदा के नजदीकी में है। क्या ये धन्य होता कि मनुष्य सुख और दुख दोनों समय में खुदा को के प्रति ईमानदार रहता। अभी 5 बजे से पहले, 5 मिनट पहले एक फोन आया। कैसा? 5 मिनट पहले फोन आया, 5 बजे में 5 मिनट पहले, और वो बहन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कराने लगी। मैंने प्रार्थना की, लेकिन वो बहन खुदा को जानती है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही। लेकिन आज एक सीख हमें मिलती है
कि हम अपने बच्चों को खुदा का वचन दे दें, क्योंकि खुदा का वचन ही है जो आने वाले समय में हमारे बच्चों की और हमारी रक्षा करता है। अब बहुत तेरे लोग अपने बल पे, अपने धन पे, डॉक्टरों पर और हर एक चीज पे घमंड कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि ये सारी चीजें तुझे बचाने में बौनी साबित होंगी, क्योंकि मेरा ही आत्मा तुझे सारी विपत्ति से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और क्या धन्य होता कि तूने इस वचन को अपने बच्चों को सिखाया होगा। बहुत जरूरी है खुदा के वचन को, एक एक वचन को अपने बच्चों के अंदर भर देना। कलाम में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। देखिए, तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। आपको मालूम है, जब हमारे बच्चे वचन नहीं जानते, जब हम वचन नहीं जानते, तो हमारे हाथ हत्या और हमारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो जाती, क्योंकि वचन को ना जानना ही हत्या करना है। क्योंकि जो मनुष्य वचन को नहीं जानेगा वो कभी भी मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाएगा। जो मनुष्य वचन को नहीं जानेगा वो कभी भी सीधे मार्ग पर नहीं चल पाएगा। आपको मालूम है, खुदा ने कहा, आमीन, मेरे पीछे, खुदा ने कहा अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। इससे मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। खुदा का वास करने का तरीका, खुदा का हमारे अंदर वास करने का तरीका ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। ना खुदा कह रहा सोना चढ़ाओ, ना खुदा कह रहा उस आते चांदी चढ़ाओ। मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा और तुम मेरे अंदर वास करोगे। क्या करने से? अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम। और प्रेम हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम वचन को नहीं करेंगे। वचन प्रेम है और वचन ही हमें प्रेम करना सिखाता है। और हमारे हाथ हत्या और हमारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र क्यों हो गए? क्योंकि जब वचन से दूरी होगी तो तुम हत्या और अधर्म और हर उन तुच्छ कामों पे जिसके बारे में कल खुदा ने बताया, बैर भाव, हत्या, व्यभिचार, लालच, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे कामों के भागीदारी हो गई। चुगली, चुगलखोर, इस सारे कामों के भागीदारी हो गए तुम। लेकिन जब तुम खुदा के वचन को जानोगे तो खुदा तुम्हारे अंदर के एक एक पाप को, बैरी को मारेगा। आमीन, आमीन। ये बैरी पता क्या करता है? ये बैरी करता है, ये चलिए देखिए पाप कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। रोमियो निकालें, रोमियो पहला अध्याय एक बार देख ले।
28 से पढ़ें। 28। जब उन्होंने खुदा को पहचानना न चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ वैर भाव से भर गए। आप पकड़ो, गिनो गिनो। डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम, घृणा करने वाले खुदा से, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। ये सारे जितने भी अधर्म है, ये पता है क्या कराते हैं? मनुष्य से हत्या कराते हैं। देखिए 10 आज्ञा, अब 10 आज्ञा में है तू खून ना करना, यानी तू हत्या ना। व्यभिचार के बारे में खुदा ने कहा, यदि तू किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखती है तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका। इसी तरीके से हत्या के बारे में भी है कि यदि तूने अपने मन में किसी के प्रति बुरी चीजें करी तो तूने उसके लिए हत्या की, क्योंकि तूने उसके प्रेम को मार दिया, क्योंकि तूने किसी के दिल को पूरी रीति से नष्ट कर दिया। आपको मालूम है, जब हम किसी की चुगली करते हैं तब हम उस समय बुराई कर रहे हो और हम हत्या कर रहे हो। कलाम कह रहा है तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म की, तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गए। बुराई करना हत्या है, चुगली करना हत्या है, डहा करना, घमंड करना, ये सब हत्याएं हैं। जिसको मनुष्य सोचता है कि अरे हमने क्या कहा, हमने तो केवल बुराई उनके बारे में थोड़ा सा बुराई कर नहीं। खुदा कहता है इन सारे कामों के द्वारा तुम मुझसे अलग हो जाते। क्या ये धन्यवाद होती कि तुम खुदा के नजदीक आते हैं? क्या ये धन्यवाद होती कि तुम खुदा से मिले रहते हैं? देखो कलाम क्या कह रहा है, यशायाह 59 और उसकी दूसरी आयत, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वे नहीं सुन रहा तुम्हारे पापों के कारण। तुमसे ऐसा छिपा है उसका मुख कि अब वो तुम्हारी नहीं सुनता। इससे पहले कि खुदा तुम्हारी ना सुने, इससे पहले कि खुदा तुम्हारे पास से अपना मुख छिपा ले, अपने अधर्म के कामों, अपने अभक्ति के कामों को अपने पास से दूर करो और खुदा के नजदीक आओ। केवल दुख के समय, केवल बीमारी के समय प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव से हम जीवन को प्राप्त करते हैं, हम जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड,
तीसरी आयत, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। यही हत्या है, यही हत्या है। तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती, यानी झूठ बोला नहीं कि तुमने हत्या कर। आपको मालूम है झूठ एक हत्या के बराबर है, बाइबल बता रही। और तीसरी आयत, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमने एक हत्या कर दी, और जब हमारी जीभ से कुटिल बातें निकल रही तो हमारी उंगलियां, हमारी जीभ, हमारा मुंह अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया। अब सोचो तुम झूठ बोलोगे और तुम्हें मालूम है वचन में कहा गया कि झूठ बोलना हत्या करने वाला हो, तो तुम झूठ बोल पाओगे? इसलिए वचन कहता है अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दो। अब नॉर्मल आदमी के लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं, अरे झूठ कुछ फायदा मिलना भी नहीं तब भी झूठ बोलना। लेकिन जो वचन में बैठा उसको मालूम हुआ कि झूठ बोलना हत्या करना, यानी मैंने एक बार झूठ बोला तो मैं हत्या कर दूंगा। अब उसके जीवन से झूठ बोलेगा, क्योंकि झूठ हत्या करने के बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्व रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। झूठी बातें बकते हैं, अनर्थ को जन्म देते। क्या ये धन्य होता कि हम इस वचन पे कान लगाते, क्योंकि कान लगाने के कारण हमारे अंदर से झूठ की आत्मा, हमारे अंदर से कुटिलता की आत्मा, झगड़े की आत्मा, चुगलखोरी की आत्मा पूरी रीति से नष्ट हो। जो आपने अभी पढ़ा ना रोमियो में, मनुष्य के अधर्म, ये एक एक अधर्म को खुदा मारता है। खुदा इसी के विषय में तो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि युद्ध मेरा। भैया किस चीज से युद्ध? तेरे अधर्म के कामों को खुदा नष्ट करेगा। कैसे नष्ट करेगा? मार के। तेरे अंदर एक फाइट होगी, खुदावन तेरे अधर्म के काम जो कि बहुत है उनको एक एक करके नष्ट करेगा। इसलिए खुदा कहता है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरी प्यारे भाई बहन हमारा उद्धार होता है। क्या ये धन्य होता कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते। क्या ये धन्य होता कि हम खुदा के वचन पे कान लगाते। क्या ये धन्य होता कि हम खुदा के प्रति पूरी रीति से उसके वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं।
उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे, सोते और मकड़ी के जाल बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपूरा निकलता है। क्यों? क्योंकि वे अधर्म से बने। क्यों? क्योंकि वे खुदा से दूर हो गए। देखो कितना बड़ा काम अधर्म हमारे जीवन में करता है। Praise the Lord। इसलिए इस अधर्म को हमारे को अपने जीवन से दूर करना है, ताकि हम खुदा के निकट आए। और खुदा के निकट किसी तरीके से नहीं आ सकते जब तक हम खुदा के वचन में बैठकर उसके वचन पे कान न लगाएं। क्योंकि उसके वचन पे कान लगाकर हम वचन को जानना सीख जाते हैं, और खुदा को जानना ही जीवन। हालेलुया। जो कितनी बड़ी बात है। सापिन के अंडे, मनुष्य इतना बड़े पाप में पड़ जाता है। सोचो क्या कह रहा है वचन। वे सापिन के अंडे सोते और मकड़ी के जाले बना। सोचो, जो अधर्म के काम करता है वो इस रीति से चलता है, क्योंकि अधर्म के काम ही लूसीफर है, शैतान। कलाम में लिखा, वे सापिन के अंडे सोते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपूरा निकलता है। मन से विचार उत्पन्न होते हैं, मन से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ये मन की जो ईर्ष्या है जब एक गर्भ ले लेती है, और जब वो गर्भ लेके जब उसमें से अंडा फूटता है तो एक सपूरा निकलता है। समझ रहे हैं आप लोग? एक सपूरा निकलता है, और वो सपूरा केवल क्या करेगा? दुष्टता करेगा, नष्ट करेगा, हत्या करेगा। देखो मनुष्य अपने मन में क्या करता है? सालों से सापिन के अंडे सेते रहता है, और सालों से बहुत सी बातें अपने मन में रखा रहता है। उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, और एक दिन अंडा फूटा और सांप डसी। अंडा फूटा और सांप डसी। सापिन जब अंडा फूटता है तो क्या होता है? सपूरा बन निकलता है। आपको पता है, आप रोज वचन में बैठ रहे हैं, आपका मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, लेकिन अभी आप लोगों से मिले नहीं। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जिनके मनों में ये सापिन के अंडे रखे हो, और इसमें अंडा फूटा और सपूरा निकला। और सपूला केवल डसने निकलता है, क्योंकि वे खुदा से तो दूर हो गए। अब वो करेंगे क्या? हत्या करेंगे। अब वो क्या करेंगे? अधर्म के काम करेंगे। उनकी उंगलियां, देखो क्या कह रहा है? उनकी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र है, यानी उंगलियों से भी वो पाप करते हैं। खतरनाक वचन। चाहे धन्य होता इस वचन पे हम कान लगा लेते। कलाम में लिखा है, वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपूरा निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सके, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं।
और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने की वो तत्पर रहते हैं। हमेशा यही करते रहेंगे, बुराई करने को दौड़ेंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं, लेकिन उसको रोक के सुनाएंगे बुराई। उनको पता है क्या कहा तुम्हारे, अरे रुको तो सुनो तो, बुराई करने में दौड़ेंगे। देखिए वचन क्या बताता है, उसको एक बात मालूम नहीं हो गई कि अब वो उसको बताने के लिए आपको रोक के बताएगा। बुराई करने के लिए दौड़ेंगे। कलाम कह रहा, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। ऐसा करके वो क्या करते मालूम, अपने मार्गों पर उजाड़ और विनाश लिया, किसी और का नहीं बल्कि अपने ही जीवन को उजाड़ और विनाश को लिया। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा की मार्ग पर चलता है और उसके मार्ग पर बना रहता है। खुदा कहता है अपने अधर्म के कामों को मुझसे दूर करो। खुदा कहता है अपने आप को पवित्र करो। खुदा का वचन बताता है प्रभु के निकट आओ। खुदा का वचन बताता है अपने मन को पवित्र करो। खुदा का कलाम कहता है अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करो, अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध करो। अपने मुंह से बुराई करने के लिए दौड़ दौड़ के बुराई ना, बल्कि रुक जाओ, सह लो, प्यार करो। यही जीवन है। हमारा खुदा प्रेम है, और यदि आज हम अपने खुदावन यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो इस प्रेम को हम लोगों के बीच में रखते हैं। कैसे बताएंगे? जब हमारा जीवन पवित्र, जब हमारे ही जीवन में अपवित्रता भरी होगी तो हम किसी दूसरे के जीवन में पवित्र बातें कैसे हो पाएंगे? इसीलिए प्रभु का वचन हमें बताता है पहले खुद पवित्र बनना, क्योंकि मैं हमें पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए हमें खुदा के निकट जाना है। खुदा का कलाम कह रहा है खुदा ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। लेकिन आज जब हम अपने अधर्म के कामों को स्मरण करके खुदा के सामने जाएंगे तो हमारा खुदा हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर करेगा। और ये जो बीमारी, ये जो रोग है, ये पल में हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। ये बीमारी, ये रोग कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। ये तो शरीर है। इस शरीर में रोग बीमारी तो आएगी, लेकिन चाहे धन्य है वह जो अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। क्योंकि देखो रोग में मनुष्य की आत्मा ही उसका साथ छोड़ जाए तो उसे फिर कौन पवित्र कर सकता है? तो फिर उसे कौन बचा सकता है? आज हमारी आत्मा अगर पवित्र है तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम बलवान। खुदा ने कहा आत्मा से देही की क्रियाओं को मारो तब तुम जीवित रहो। आमीन। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वीं आयत में क्या लिखा? शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, उनके पथ टेढ़े हैं, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। ऐसा करके वे अपने मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, किसी और की बुराई नहीं कर रहे, बल्कि वे अपने आप को अधर्म में डाल। क्यों? खुदा का कलाम कहता है जो कोई बुराई कर रहा उसको समझा वो बुराई ना करे। क्यों समझाएं? क्योंकि वह अपने मार्ग को अशांति से भर रहा है। शांति का मार्ग में जानते ही उन्होंने अपने मार्ग को टेढ़ी मेढ़ा कर लिया है।
देखिए कलाम क्या कह रहा है, हालेलुया। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाए। हालेलुया। जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। इसलिए खुदा ने कहा अपने मार्ग को सीधा करो। इसलिए खुदा ने कहा अपने आप को पवित्र करो, ताकि तुम दूसरों के लिए भले कामों का नमूना बनो। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। क्यों नहीं समीप आता? न्याय हमसे दूर क्यों है? क्योंकि हम अपने मार्ग को टेढ़े मेढ़े कर चुके हैं। जब हम अपने मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं तो न्याय और धर्म हमसे दूर हो जाता है। धर्म क्या है? खुदा की आज्ञा। न्याय क्या है? खुदा का दिन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमसे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे खुदा से दूर कर दिया। कलाम में लिखा इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बात तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। अगर तुम उजियाले में जाना चाहते हो, अगर तुम्हारे जीवन से तुम चाहते हो कि घोर अंधकार दूर हो, तो अपने अधर्म के कामों को खुदा के सामने लाओ, तब वो तुम्हारे अधर्म के कामों को हीन के समान श्वेत करेगा। खुदा ने कहा मैं तेरे पापों को हीन के समान श्वेत कर दूंगा और उनको स्मरण तक नहीं करूंगा। हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना है। हमें खुदा के वचन में कान लगाकर पढ़ना है। आप चाहते हैं कि खुदा आपकी सुने, आप चाहते हैं कि खुदा आप अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थामे, तो अपने अधर्म, अपने अभक्ति को दूर करो और खुदा की नजदीक आ जाओ। क्योंकि देखो खुदा का वचन यशायाह 59 कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा तुमसे दूर हो गया। यहोवा ने अपना मुख तुमसे छुपा लिया। आइए हम सब अपने आप को पूरी विधि से पवित्र करें और प्रतिदिन यहोवा के वचन को स्मरण रखें और खुदा के वचन में बढ़ते जाएं। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो अपने सृष्टिकर्ता को जाने। इस पृथ्वी पर उसने हमें आज़ादी दी है और इस आज़ादी में जब हम अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार होगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहनों भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
वचनों के लिए प्रभु और इस संध्या वेला के लिए जो आपने फिर से हमें दी खुदावन, कि हम सब फिर से आपकी स्तुति और वंदना करने वाले हो सके खुदावन। इन सब वचनों को प्रभु हमारे हृदय में उतारिए। हमारे अंदर जितनी भी घटी कमी है खुदा उसको दूर कीजिए। जितनी भी अपवित्रता है खुदा वो सब तेरी सामर्थ्य से दूर हो। जितनी भी रोग की दुष्ट आत्मा है खुदा वो सब तेरी आत्मा, तेरी चंगाई, तेरी आत्मा, तेरी सिफा, तेरी सामर्थ्य से दूर हो प्रभु। पूरे घर के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि सब पर अपनी आशीष, अपनी चंगाई भरा हाथ रखिए। विनती करती हूँ खुदावन कि इस समय तूने मुझे इतनी शक्ति दी खुदावन कि मैं इस समय प्रेयर में बैठ पाई खुदावन। इससे पहले खुदावन कि मैं प्रेयर में बैठती खुदावन, मेरे शरीर ने जवाब दे रखा था खुदावन, लेकिन जैसे ही तेरे वचन कान में आए खुदावन, मैं निकल रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन पहले मैंने प्रेयर सुनी खुदावन और सच में तेरी चंगाई और तेरी सिफा मेरे अंदर काम करने वाली हो सकी है खुदावन। मैं इसका धन्यवाद देती हूँ और विनती करती हूँ खुदावन कि तूने मुझे छुआ है, चंगाई दी है। आपकी आशीष कृपा और बरकत हम सब पर हमेशा इसी तरह बनी रहे खुदावन। जो लोग किसी भी माध्यम से प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु, उन पर भी अपनी आशीष रखे खुदावन, उन पर भी चंगाई भरा हाथ रखे। हमारे छोटे झूठ की रक्षा कीजिए खुदावन। हम सब पर अपनी आशीष कृपा और बरकत रखिए। प्रार्थना विनती आपके नीचे और पवित्र नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करें जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद।